हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन 9 में हमें प्रूफ करना है कि ये टर्म इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। इसको हमें x/2 के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि इतना बड़ा टर्म है और उसको इतने छोटे से टर्म में प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अंडर दिख रहा है यहाँ पे, और नीचे अगर डिनोमिनेटर में अंडर दिखता है तो हम 9 से क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करेंगे और रैशनलाइजेशन करने के बाद में देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो चलिए आइए रैशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कॉट इनवर्स है, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, √1 प्लस साइन एक्स, यस यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, प्लस √1 माइनस साइन एक्स, ओके। एंड नीचे क्या है हमारे पास, √1 प्लस साइन एक्स एंड माइनस में है √1 माइनस साइन एक्स, ओके। अब रेशनलाइजेशन करना है तो आप इसको एक टर्म और इसको दूसरा टर्म मानिए। यहाँ पे है माइनस का साइन, तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बट बीच में प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √1 प्लस साइन एक्स, ओके। एंड दूसरा टर्म क्या है, √1 माइनस साइन एक्स है, ओके। इसके बीच में कैसे साइन आएगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में ये टर्म जो है एज इट इज़, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, √1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस √1 माइनस साइन एक्स। तो सिंपली हमने यहाँ पे इसका रैशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये है हमारे पास एक टर्म प्लस दूसरा टर्म और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है इससे। तो आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या मिल रहा है, ये a प्लस बी और उसका मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी से, ठीक है। ये दोनों टर्म सेम है, तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, कॉट इनवर्स, ठीक है। इसको इसका स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या है, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है, √1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस √1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स, और इसका क्या कर देंगे हम, ऊपर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये हमें स्क्वायर दिख रहा था तो हमने स्क्वायर लिख लिया। अब ये क्या है, a माइनस बी a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है ये √1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो इसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देते हैं। फिर क्या आएगा, b का स्क्वायर। तो माइनस b टर्म क्या है, √1 माइनस साइन एक्स, और इसका भी क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास आई जब हमने इसको रैशनलाइजेशन किया। अब आगे भी हम इसको स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम स्क्वायर ओपन करेंगे और देखते हैं फिर क्या आता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक यहाँ इसको रैशनलाइज किया है और रैशनलाइजेशन करने के बाद में हमने यहाँ पे इसको स्क्वायर के फॉर्म में और इसमें फॉर्मूला लगा के लिख दिया है। तो देखते हैं आगे का स्टेप क्या होगा। सो आफ्टर रैशनलाइजेशन हमें ये टर्म मिला। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉट इनवर्स है, ओके। अब यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या होगा, a का स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, ये आपको पता है a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे तो पहले क्या आता है, a का स्क्वायर, अंडर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन एक्स मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। फिर क्या आता है, प्लस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर यानी इस टर्म का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ओके। इसके बाद में क्या करते हैं, प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 2, a क्या है ये वाला टर्म और b क्या है ये वाला टर्म। तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, √1 प्लस साइन एक्स, ओके। साथ में क्या आएगा, √1 माइनस साइन एक्स, ओके। एंड डिवाइड में हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा,
और यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। फिर से यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ओपन किया और यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये है प्लस का साइन एक्स और ये है माइनस का साइन एक्स। तो प्लस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ओके। ये क्या मिलेगा, 1 + 1 ये हो जाएगा 2। और यहाँ पे ये जो टर्म है इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कॉट इनवर्स, ओके। ये हो रहा है हमारे पास 2 एंड ये एज इट इज़ टर्म लिख देते हैं, तो +2। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट है, ठीक है, दोनों टर्म है यहाँ पे। इस पूरे को अंडर रूट में हम लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट अगर बी लिखा हुआ है तो हम पूरे पे अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पूरा अंडर रूट लगा देते हैं और इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट 1 + sin x 1 - sin x। तो 1 + sin x एंड 1 - sin x का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 + sin x, ओके, इंटू में क्या आएगा हमारे पास 1 - sin x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो ये -1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है प्लस का 1, तो -1 + 1 कैंसिल आउट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास sin x और ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x, ठीक है। फिर से देखें यहाँ पे ये है हमारे पास sin x, ये माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या मिला 2 sin x मिला। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 + sin x इंटू 1 - sin x, ठीक है। ये क्या होगा, इसको आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए ये क्या आएगा हमारे पास टर्म, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 + sin x है 1 - sin x है, तो a + b a - b क्या होता है a² - b²। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको लिख लेते हैं कोट इनवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 2 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट a² - b², यानी कि a है 1 तो 1 माइनस b² करेंगे तो कितना आएगा sin² x अपॉन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 sin x लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 sin x, ओके। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और 1 - sin² x को क्या लिख सकते हैं cos² x। तो यहाँ पे क्या आएगा कोट इनवर्स, यहाँ पे 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या मिला हमें 1 प्लस इसको हमने लिख दिया अंडर रूट के अंदर cos² x, ओके। एंड नीचे क्या है 2 sin x है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 sin x, ओके। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे 2 से 2 ये अंडर रूट है, स्क्वायर है, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कोट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 1 + cos x एंड डिवाइड में क्या आएगा sin x आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 + cos x को हम क्या लिखेंगे और sin x को हम क्या लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। अच्छा मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, cos 2x का फॉर्मूला किसके फॉर्म में, cos x के ही फॉर्म में, तो 2 cos² x - 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हाफ करेंगे तो cos x का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पे cos x इज इक्वल टू क्या आएगा 2 cos² x / 2 - 1, ये माइनस है इधर प्लस में भेज देते हैं, तो हमें यहाँ पे 1 + cos x का फॉर्मूला मिल जाता है 2 cos² x / 2। या तो आप यहाँ से डिराइव कर लीजिए या डायरेक्टली याद रख लीजिए कि ये फॉर्मूला होता है 2 cos² x / 2। इसी तरीके से जो sin x का फॉर्मूला होगा वो भी हम लिखेंगे, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 cos² x / 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे इसकी जगह पे हम 2 cos² x / 2 लिखते हैं। तो कोट इनवर्स यहाँ पे आएगा 2 cos² x / 2, ठीक है। अब नीचे sin x है, तो sin x का फॉर्मूला बनाएंगे हम यहाँ पे, कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं sin 2x का फॉर्मूला। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x × cos x, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका हाफ कर लीजिए, तो यहाँ पे cos x का फॉर्मूला क्या होगा, अगर 2 है तो यहाँ पे क्या आता है 1, अगर 1 है तो उसका क्या हो जाएगा हाफ, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 sin x / 2 cos x / 2, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये क्या मिलेगा हमें 2 sin x / 2 एंड यहाँ पे क्या आएगा cos x / 2। अब बस यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एक cos है ऊपर से एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा cos x / 2 cos x / 2 अपॉन sin x / 2।
तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, कॉट इनवर्स कॉट x बाई टू। एक बार फिर से देखिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे एक कॉस है, ऊपर एक कॉस है, कट गया, ऊपर एक कॉस बचा और नीचे क्या है, साइन। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, और एंगल क्या है, x बाई टू, तो x बाई टू लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए बाय प्रॉपर्टी कॉट इनवर्स से कॉट है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x बाई टू। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा राइट हैंड साइड, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हमने इसको कैसे किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको क्या किया है, रेशनलाइजेशन करने के बाद के जो स्टेप है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पे स्क्वायर को लिख दिया, और यहाँ पे इसमें a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है हमने यहाँ पे लिखा था। इसके बाद में इसके स्क्वायर को ओपन किया, इसको कैंसिल आउट किया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो हमें ये टर्म मिली। इसमें से ऊपर से 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया। ये जो टर्म था 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया तो एक कॉस एक्स बचा। इसके बाद में इसको लिखा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको लिखा 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, फिर यहाँ पे कैंसिल आउट करके हमें कॉट मिल गया, और डायरेक्टली आंसर क्या आ गया, एक्स बाई टू। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।